नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लाल किला और कुतुब मीनार ये दो ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो राजधानी दिल्ली की पहचान बन चुकी है और दोनों ही इमारतों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। इनमें से एक इमारत कुतुब मीनार अक्सर विवादों में छाया रहता है क्योंकि इतिहास में बताया जाता है कि इस इमारत का निर्माण दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो वहीं तमाम हिंदूवादी संगठन इसे विष्णु स्तंभ मानते हैं। लेकिन इस बार यह ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार पिंजरे में गणेश और उल्टा गणेश की वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल राजधानी दिल्ली के दक्षिण शहर महरौली में स्थित कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान गणेश की दो मूर्तियां हैं, जिन्हें उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेश के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं दोनों मूर्तियों को लेकर मोदी सरकार की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी एनएमए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने इन दोनों ही मूर्तियों को कुतुब मीनार से हटाए जाने के लिए कहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक एनएमए के अध्यक्ष तरुण विजय ने कहा है कि ये मूर्तियां जहां पर लगी हैं वो अपमानजनक हैं और उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में भेज दिया जाना चाहिए। पिछले महीने एएसआई को भेजे गए पत्र में एनएमए ने कहा था कि मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए, जहां ऐसी प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने का प्रावधान हो। अखबार के मुताबिक एएसआई के अधिकारियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एनएमए अध्यक्ष तरुण विजय ने इस पत्र की जरूर पुष्टि की है। बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने कुतुब मीनार में मौजूद उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेश की मूर्ति के मुद्दे पर कहा, मैं कई बार उस जगह पर गया हूं और महसूस किया है कि मूर्तियों की जगह अपमानजनक है। मस्जिद में आने वाले लोगों के पैरों से उनका अपमान होता है। स्वतंत्रता के बाद हमने उपनिवेशवाद के निशान मिटाने के लिए इंडिया गेट से ब्रितानी राजाओं और रानियों की मूर्तियां हटाई हैं और सड़कों के नाम बदले हैं। अब हमें उस सांस्कृतिक नरसंहार को उलटने के लिए काम करना चाहिए जो हिंदुओं ने मुगल शासकों के हाथों झेला था। उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेश नाम की ये दो मूर्तियां 12वीं सदी में स्मारक कुतुब मीनार के परिसर में लगी थी। उल्टा गणेश मूर्ति परिसर में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दक्षिण की ओर बनी दीवार पर लगी है, जबकि दूसरी मूर्ति में लोहे के पिंजरे में कैद गणेश जी इसी मस्जिद में जमीन के पास लगे हैं। इन दोनों मूर्तियों के बारे में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी यानी एनएमए के अध्यक्ष तरुण विजय ने कहा, ये मूर्तियां राजा अनंगपाल तोमर के बनाए 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर लाई गई थी। इन मूर्तियों को जो जगह दी गई है वो भारत के लिए अवमानना का प्रतीक है और उसमें सुधार की जरूरत है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेश की मूर्तियों को लेकर तो चर्चाओं में है ही। जिस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दीवारों पर ये मूर्तियां लगी हुई हैं, उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर भी विवाद होता रहा है। हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि इसे हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। इसको लेकर साल 2020 में कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इस मस्जिद को बनवाया था। बहरहाल इन सब के बीच क्या कुतुब मीनार में मौजूद उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेश की मूर्तियों को वहां से हटाए जाने का मोदी सरकार का फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां
कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते।